दोनों भ्रुकुटी के बीच में मैं सुंदर सूरज की तरह चमकीली रेनबो लाइट आत्मा। देखे और अनुभव भी करे अपने मस्तक पर। मैं आत्मा सूरज की तरह तपस्वी चमक रही हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश इस पूरे साकार शरीर पर पड़ता हुआ देखे, और ये पूरा साकार शरीर प्रकाशमय होता हुआ देखे अपने शरीर को। और इस साकार शरीर से निकलता हुआ सूक्ष्म शरीर अपना फरिश्ता रूप मैं आत्मा सामने देख रही हूँ। और इस लाइट के कार्व में सर से लेके पांव तक मैं आत्मा पूरे लाइट के शरीर में हूँ। मेरा वस्त्र लाइट का, मेरा शरीर लाइट का। ऐसी मैं लाइट के कार्व में बैठी, लाइट ब्राइट मैं आत्मा खुद को देखे फरिश्ता रूप में। मैं फरिश्ता, एक बाबा से ही रिश्ता रखने वाला मैं फरिश्ता, सारे बोझ बाबा को देकर सदा हल्का रहने वाला मैं फरिश्ता। हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाला मैं फरिश्ता। इस अपने साकार शरीर को प्रदक्षिणा लगाकर मैं फरिश्ता उड़ चला 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन प्रकाश की दुनिया में। सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। इस चमकीली दुनिया में हमारे संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा को देखे, और उनके तन में विराजमान हमारे शिव बाबा को देखे। इस बाप दादा की जोड़ी को मैं सामने देख रही हूँ। और मैं भी आकारी दुनिया में, आकार में निराकार बाप दादा के सामने, मैं भी आकार में निराकार फरिश्ता बाबा को देखती हुई। शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेकर उनके नेत्रों से मुझे देख रहे हैं, और मैं आत्मा इस आकार शरीर का आधार लेकर मेरे प्यारे मीठे बाबा को देख रही हूँ। कितना नेत्र सुख मधुर मिलन हो गया है। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि लेती हुई मैं आत्मा, मैं फरिश्ता बाबा के सामने बैठी हूँ, और बाबा को बोलती हूँ, मेरे प्यारे मीठे बाबा, आपने जो बोला है ना कि हर एक आत्मा की विशेषता को समय प्रमाण कार्य में लगाओ, तो बाबा मुझ फरिश्ते ने आज जो आपकी मुरली चलने वाली है ना, उस पर एक पोयम लिखी है, और वो आपको सुनाती हूँ बाबा। बाबा बहुत खुश हो रहे हैं। बाबा के सामने मैं बैठ गई हूँ, और बाबा को बाबा की ही मुरली से पोयम बनाकर बाबा को ही सुना रही हूँ। मेरे प्यारे मीठे बाबा, मुरली का टाइटल है सीधी आधार श्रेष्ठ वृत्ति। बाबा, स्व परिवर्तन में पहले मैं और सेवा में पहले आप, इस स्लोगन को सदा नंबर 1 बनाने वाले
आप हो ब्रह्मा बाप। स्वमान में स्थित होकर स्वमान देना, अर्थात पहले आप। स्व उन्नति में पहले मैं, अर्थात ओटेसो अर्जुन है ब्रह्मा बाप। विशेषता को समय प्रमाण कार्य में लगाना, यह है वीन होना और वन होना। निर्माण वन बाप समान, अर्थात पहले आप कहना। बाबा बहुत खुशी से देख रहे हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को समय प्रमाण यूज करने वाले आप होली हंस विशाल बुद्धि बनो, बाप समान संपन्न और संपूर्ण और समान बनो। बाबा जो पक्के बच्चे हैं, मैं इस पहले से ही ज्ञान में है, उनको बोल रहे हैं। पुराने अर्थात पक्के, या होना अनुभव में कच्चे, बाबा बोल रहे हैं उनको। जो अचानक होना है वह अलौकिक प्यार होता है। सदा एवर रेडी हो, ऐसा बाप कहता है। समर्थ अर्थात सदा विजयी, बाबा मुझे आत्मा की तरफ देख रहे हैं। समर्थ अर्थात सदा विजयी, समय संकल्प और कर्म में विजयी। जो बहुत काल के विजयी, वह 16,000 की माला में विजयी। अच्छा बच्चे, बाबा बोल रहे हैं। बाबा ऊंचते ऊंच बाप के साथ पार्ट बजाने वाले हैं। बड़े हीरो पार्ट के नशे और खुशी में रहने वाले हैं। बाबा आप ग्वाला है, हम गोपियां हैं। आप शिव हो, हम शक्तियां हैं। आप विजयी हो, कुमारों को बाबा बोल रहे हैं। आप विजयी कुमार हो, कुछ कमाल करो। लुढ़कने वाले लोटे मत बनो, फरिश्ता की चाल चलो। मन वाणी कर्म तीनों में साथ सेवा करो। चलता फिरता फरिश्ता बन कमाल करके दिखाओ। मुझ फरिश्ते को देख बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, सिद्धि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। जी बाबा, वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो बनेगी श्रेष्ठ कृति। जी बाबा, आपकी श्रीमत सर आंखों पर। बाबा खुश हो गए हैं। मैं फरिश्ता बाबा के सामने सूक्ष्म वतन में बैठी हूँ और बाबा की ही मुरली बाबा को ही सुनाती हूँ। और बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रही हूँ। बाबा से ही हम मुरली सुनते हैं। मैं आत्मा निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है। तो कल हम मुरली में देखा कि ब्राह्मणों की अर्थात विशेष आत्माओं की सभा है। और बाबा ने बोला है कि होली अर्थात क्या? होली बुद्धि, एक तो पवित्र बुद्धि, दूसरा बीती सो बीती करना, और एक बाप की होली। ऐसे तीन बाबा ने होली के मीनिंग्स बताए हैं। और विधि और सिद्धि का बीज वृत्ति है। श्रेष्ठ वृत्ति सदा भाई भाई की दृष्टि होती है। संपर्क में आते हर आत्मा के प्रति कल्याण स्नेह की, सहयोग की,
निस्वार्थ की, निर्विकल्प की वृत्ति हो, निस्वार्थ संकल्प की वृत्ति हो। यही है हम वृत्ति के बारे में कल हमने मुरली में देखा। तो आज जैसे अव्यक्त मास चल रहा है, ब्रह्मा बाबा उनका हर पुरुषार्थ में वो बोलते थे पहले मैं, ओटेसो अर्जुन जिसको हम कहते हैं, और सेवा में हर एक आत्मा को सामने करते थे पहले आप, सोमान में स्थित होकर सोमान देना, ये बाबा की विशेषता आज हम देखेंगे मुरली में। सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। बाबा बोले स्व परिवर्तन में पहले मैं और सेवा में पहले आप करने वाले ऐसे होलिहंस ब्राह्मण आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले स्वमान में स्थित हो, स्वमान देना है। स्वमान देना व स्वमान में स्थित होना, उसकी निशानी क्या होगी? उसमें दो बातें सदा चेक करो। एक होती है अभिमान की वृत्ति, दूसरी है अपमान की वृत्ति। जो स्वमान में स्थित होता है और दूसरे को स्वमान देने वाला दाता होता, उसमें यह दोनों वृत्ति नहीं होगी, न अभिमान की न अपमान की। यह तो करता ही ऐसा है, यह होता ही ऐसा है, तो यह भी रॉयल रूप का उस आत्मा का अपमान है। मीन्स हम उसको निगेटिव ब्लेसिंग दे रहे हैं, निगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उस आत्मा के प्रति ऐसा भी नहीं सोचना है। स्वमान में स्थित होकर स्वमान देना, इसको कहते हैं पहले आप करना। समझा? बाबा पूछ रहे हैं, समझ में आ गया तो समझा है बाबा को बोलो। और जो भी स्वोन्नति की बात हो उसमें सदा पहले मैं का स्लोगन याद हो तो क्या रिजल्ट होगी? पहले मैं अर्थात जो ओटेसो अर्जुन, अर्जुन अर्थात विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा, अलौकिक आत्मा, अलौकिक विशेष आत्मा। अर्जुन का अर्थ बाबा ने बताया यहाँ पे। जैसे ब्रह्मा बाप सदा पहले मैं के स्लोगन से ओटेसो अर्जुन बनाना, अर्थात नंबर वन में नंबर वन आत्मा, नंबर वन का सुनाया नंबर वन डिवीजन। वैसे नंबर वन तो एक ही होगा ना, तो स्लोगन है दोनों जरूरी, लेकिन सुनाया ना नंबर किस आधार पर बनते हैं? नंबर किस आधार पर बनते हैं? बाबा बोल रहे हैं जो समय प्रमाण कोई भी विशेषता को कार्य में नहीं लगाते तो नंबर आगे पीछे हो जाता है। समय पर जो कार्य में लगाता है वह विन करता है, अर्थात वन हो जाता है। तो यह चेक करो, क्योंकि इस वर्ष स्व की चेकिंग की बातें सुना रहे हैं, भिन्न भिन्न बातें सुनाई है ना, तो आज इन बातों को चेक करना। आपके बजाय मैं और मैं के बजाय आप तो नहीं कर देते हो? हम ब्राह्मणों का यही चल रहा है, इसलिए तो हम बाबा ब्रह्मा बाप समान अभी बनने में अंतर हुआ है। तो हमें ये करना है, मैं के जगह आप, आपकी जगह मैं। इसको कहते हैं यथार्थ विधि। जहां यथार्थ विधि है वहां सिद्धि है ही। अंडरलाइन इस सेंटेंस को, जहां यथार्थ विधि है वहां सिद्धि है ही।
और इस वृत्ति को विधि सुनाई, वृत्ति की विधि सुनाई। दो बातों की चेकिंग करना, न अभिमान की वृत्ति हो न अपमान की। मीन्स बाबा बोल रहे कोई सी भी फीलिंग ना आए। जहां यह दोनों की अप्राप्ति है वहां ही स्वमान की प्राप्ति है। आप कहो न कहो, सोचो न सोचो, लेकिन व्यक्ति प्रकृति दोनों ही सदा स्वतः ही स्वमान देते रहेंगे। अगर हम खुद स्वमान में होंगे तो संकल्प मात्र भी स्वमान के प्रीति प्राप्ति की इच्छा से स्वमान नहीं मिलेगा। निर्माण बनना अर्थात पहले आप कहना, निर्माण बनना अर्थात पहले आप कहना। निर्माण स्थिति स्वतः ही स्वमान दिलाएगी। बाबा बोलते हैं ना, जो अभी झुकता है उसके सामने सारी दुनिया झुकती है। इसलिए हमें अभी निर्माण बनना है। स्वमान की परिस्थितियों में पहले आप कहना अर्थात बाप समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा ही स्वमान देने में पहले जगत अम्बा, पहले सरस्वती माँ, पीछे ब्रह्मा बाप रखा। ब्रह्मा माता होते हुए भी स्वमान देने के अर्थ जगत अम्बा माँ को आगे रखा। हर कार्य में बच्चों को आगे रखा और पुरुषार्थ की स्थिति में सदा स्वयं को पहले मैं इंजन के रूप में देखा। इंजन आगे होता है ना, तो बाबा ने क्या किया देखो, पुरुषार्थ में खुद पहले, स्व परिवर्तन में खुद पहले, और सेवा में और दूसरों को सम्मान देने में दूसरों को आगे किया बाबा ने। सदा यह साकार जीवन में देखा, जो मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। ये ब्रह्मा बाबा का स्लोगन है, याद रखना। वो खुद को सदा विश्व की स्टेज पर खुद को देखते थे। मैं अकेला हूं तो भी मुझे विश्व देख रहा है, हर एक आत्मा मुझे देख रही है, क्योंकि वे विश्व के नाटक पर हूँ। इसलिए उनका हर कार्य श्रेष्ठ होया। इस लोगों को भी हमें अपना बनाना है। तो विधि में स्व उन्नति में व तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में सदा पहले मैं रखा। तो आज विधि और सिद्धि की रेखाएं चेक कर रहे थे। समझा? जब बाबा समझा बोलते हैं तो वो उसको समझने का पॉइंट होता है, मन बुद्धि से समझो उस बात को। तो बदली नहीं कर देना, यह बदली करना माना भाग्य को बदली करना। सदा होली हंस बन, निर्णय शक्ति परखने की शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले विशाल बुद्धि बनो। बाबा ने यहाँ दोनों शक्ति का यूज किया है, निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति। जब हम डिस्कस करेंगे मनन चिंतन तब ये इस दोनों शक्तियों को हम लेंगे। और सदा वृत्ति रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाए। विधि और सिद्धि सदा श्रेष्ठ अनुभव करते चलो। सदा वृत्ति रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाए। जब हमारी वृत्ति श्रेष्ठ होगी तो विधि और सिद्धि भी यहाँ पे ही श्रेष्ठ हो जाएगी। पहले भी सुनाया था कि बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। स्नेह की निशानी क्या होती है? स्नेह वाला स्नेह की कमी को देख नहीं सकता, सदा स्वयं को और स्नेही आत्मा को संपन्न समान देखना चाहता है। समझा? मीन्स बाबा जैसा हमें स्नेही संपन्न समान बनना है। तो बार बार अटेंशन खिंचवाते, चेकिंग कराते, यही संपन्न बनाने का सच्चा स्नेह है। अच्छा, अभी सब तरफ के पुराने बच्चे मेजॉरिटी में है। पुराना किसको कहते हैं? अर्थ जानते हो ना? बाप दादा पुरानों को कहते हैं सब बातों में पक्के।
वो अनुभवी होते हैं ना, बहुत साल होते हैं ज्ञान में, तो बाबा उनको पक्के बोल रहे हैं। पुराने अर्थात पक्के। अनुभव भी पक्का बनाता है, ऐसा कच्चा नहीं जो जरा भी माया बिल्ली आवे और घबरा जावे। सभी पुराने पक्के आए हो ना, मिलने का चांस लेने के लिए। सभी पहले मैं किया तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन हर कार्य में कायदा और फायदा तो है ही। ऐसे भी नहीं पहले मैं, तो इसका मतलब 1000 आ जाए। साकार सृष्टि में कायदा भी है और फायदा भी है। बाबा क्या देख रहे बोलो? हर कार्य में कायदा और फायदा तो है ही, उसको हमें देखना है। अव्यक्त वतन में कायदे की बात नहीं, कायदा बनाना नहीं पड़ता। अव्यक्त मिलन के लिए मेहनत नहीं लगती, साकार मिलन सहज लगता है, इसलिए भाग आते हो। क्या बोल रहे बाबा? अव्यक्त मिलन के लिए मेहनत लगती है, फरिश्ता बनने में मेहनत लगती है ना, और रूप बदलने में। साकार मिलन को सहज होता है। समय प्रमाण जितना कायदा उतना फायदा होता है। बाप दादा थोड़ा भी इशारा देते हैं तो समझते हैं अब पता नहीं क्या होने वाला है। अगर कुछ होना भी होगा तो बताकर नहीं होगा। साकार बाप अव्यक्त हुए तो बता कर गए क्या? बता कर गए क्या ब्रह्मा बाबा? जो अचानक होता है वह अलौकिक प्यारा होता है। मीन्स जो हो रहा है हमें पूरा उस पर निश्चय होना चाहिए, क्या क्यों में नहीं जाना। इसलिए बाप दादा कहते हैं सदा एवर रेडी रहो, जो होगा वह अच्छे ते अच्छा होगा। समझा? जी बाबा समझ गए हैं। अच्छा, हम याद प्यार बाद में लेंगे। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। सदा अपने को समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो। कभी समर्थ कभी कमजोर ऐसे तो नहीं। समर्थ अर्थात सदा विजयी। समर्थ की कभी हार नहीं हो सकती, स्वप्न में भी हार नहीं हो सकती। स्वप्न संकल्प और कर्म सब में सदा विजयी, इसको कहते हैं समर्थ। ऐसे समर्थ हो? बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि जो अब के विजयी है, बहुत काल से वही विजय माला में गायन पूजन योग्य बनते हैं। तो हमें बहुत काल के विजयी होना है स्वप्न संकल्प और कर्म में, तभी हम समर्थशाली बन सकते हैं। अगर बहुत काल के विजयी नहीं, समर्थ नहीं, तो बहुत काल के गायन पूजन योग्य नहीं बनते हैं। जो सदा और बहुत काल विजयी है, वही बहुत समय विजय माला में गायन पूजन में आते हैं। और जो कभी कभी के विजयी है, वह कभी कभी की अर्थात 16,000 की माला में आएंगे। तो बहुत काल का हिसाब है और सदा का हिसाब है। 16,000 की माला सभी मंदिरों में नहीं होती, कहाँ कहाँ होती है। तो बाबा आज की संडे की मुरली में भी बाबा ने बोला है कभी कभी यह ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं वर्ड्स, तो हमें सदा के लिए बनना है। सभी अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी आत्माएं अनुभव करते हो। करते हैं क्या हम हीरो पार्टधारी आत्माएं हैं क्या? आप सबका हीरो पार्ट है। हीरो पार्टधारी क्यों बने? बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि जो ऊंचते ऊंचा बाप जीरो है, जीरो मीन्स बिंदु, उसके साथ पार्ट बजाने वाले हो। आप भी जीरो अर्थात बिंदी हो, लेकिन आप शरीरधारी बनते हो और बाप सदा जीरो है। मीन्स वो जन्म मरण से रहित है, हम देहधारी है, देह लेते हैं। तो जीरो के साथ पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर है। यह स्मृति रहे तो सदा ही यथार्थ पार्ट बजाएंगे, स्वतः ही अटेंशन जाएगा। अगर स्वयं भगवान हमारे साथ है तो हमारा हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है।
लेकिन यह स्मृति हमें इमर्ज करनी है। जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी को कितना अटेंशन रहता है। सबसे बड़े से बड़ा हीरो पार्ट आप सबका है। क्यों है? क्योंकि हमने 84 जन्म लिए हैं पूरे। सदा इस नशे और खुशी में रहो। वाह, मेरा हीरो पार्ट, जो सारे विश्व की आत्माएं बार बार हेयर हेयर करती है। यह द्वापार से जो कीर्तन करते हैं, यह आपके इस समय के हीरो पार्ट का ही यादगार है। इतना अच्छा यादगार बना हुआ है। आप स्वयं हीरो बने हो, तब आपके पीछे अब तक भी आपका गायन चलता रहता है। जड़ मंदिरों में दर्शनीय पूजनीय हम है ना अभी भी। अंतिम जन्म में भी अपना गायन सुन रहे हैं। गोपी वल्लभ का भी गायन है। गोपी वल्लभ का क्या गायन है? तो ग्वाल बाप का भी गायन है, गोपियों का भी गायन है। बाप का शिव के रूप में गायन है, तो बच्चों का शक्तियों के रूप में गायन है। तो सदा हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इस स्मृति में, खुशी में आगे बढ़ते चलो। बाबा कुमारों से बात कर रहे हैं अभी। सहज योगी कुमार हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। निरंतर योगी कुमार, कर्मयोगी कुमार। क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं? बाबा आगे बोल रहे हैं क्यों। निर्बंधन है ना, बोझ नहीं है और जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए हल्के है। हल्के होने के कारण जितना ऊंचा जाना चाहे जा सकते हैं। कोई बाल बच्चे नहीं, कुछ नहीं, तो क्या है फिर? निर्बंधन है ना। निरंतर योगी, सहज योगी, वह है ऊंची स्थिति, यह है ऊंचा जाना। ऐसे ऊंच स्थिति वाले को कहते हैं विजयी। विजयी हो या कभी हार कभी जीत, यह खेल तो नहीं खेलते हो। बाबा पूछ रहे हैं, सदा विजयी हो या सदा कभी हार या कभी जीत। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं होगा। एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं करेंगे। सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार हो ना। कोई भी कर्म साधारण नहीं हो, कमाल कर हो का हो। जैसे बाप की महिमा करते हो, बाप की कमाल गाते हो, ऐसे कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले। कभी कैसे वाले नहीं। ऐसे नहीं, आज हाँ कोई खींचे वहां खींच जाओ, लुढ़कने वाले लोटे नहीं। कभी कहाँ लुढ़क जाओ, कभी कहाँ, ऐसे नहीं। कमाल करने वाले बनो। अविनाशी है, अविनाशी बनाने वाले हैं। ऐसे चैलेंज करने वाले बनो। ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर एक कुमार चलता फिरता फरिश्ता हो। दूर से ही फरिश्तेपन की झलक अनुभव हो। वाणी से सेवा के प्रोग्राम तो बहुत बना लिए, वह तो करेंगे ही, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं। सब प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं, चेहरे और चलन से देखना चाहते हैं। कोई आप कितना पुरुषार्थ कर रहे हो वो नहीं देखते, आपकी धारणा क्या क्या है, वो क्या दिख रहा है वो देखना चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाए तो सहज सेवा हो जाएगी। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा होगी। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन, वाणी और कर्म तीनों से साथ साथ सेवा हो। इनको कहते हैं कमाल। अच्छा, विदाई के समय चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइट बन, औरों को भी डबल लाइट बनाने वाले, सफलता को अधिकार से प्राप्त करने वाले, सदा बाप समान आगे बढ़ने वाले और औरों को भी आगे बढ़ाने वाले, ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेही बच्चों को
बाप दादा का बहुत बहुत सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो हम याद प्यार लेते हैं बाबा से। अच्छा, सर्व होली होस को, सर्व विशाल बुद्धि, श्रेष्ठ स्वच्छ बुद्धि धारण करने वाले बुद्धिमान बच्चों को, सर्व शक्तियों को, सर्व विशेषताओं को समय प्रमाण कार्य में लाने वाले ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं बच्चों को, सदा बाप समान बनने वाले, उमंग उत्साह में रहने वाले संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसी प्यारी मीठी वाणी चलाने वाले हमारे प्यारे मीठे बाप दादा को हम भी दिल और जान से सिक और प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे और फिर मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेगा सिस्टर। आपने बहुत ही उमंग उत्साह से, बहुत ही अच्छी तरह से बाबा की वाणी पढ़ी। तो अभी सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज दूसरे पार्ट में क्या सुना बाबा से। बाबा ने बहुत विधि बताई है इसमें, तो सभी शेयर करेंगे। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि परिवर्तन में पहले आप करो और पहले मैं करो, और सेवा में पहले आप करो। ये नहीं कि पहले दूसरा बदले और सेवा में मैं करते रहो। और बाबा ने कहा इसको बदली मत करो, आपके बजाय मैं और मैं के बजाय आप, ये मत करो। अगर बदली कर दिया तो भाग्य ही बदली हो जाएगा। ओम शांति। जी, किसमें पहले मैं और किसमें पहले आप, ये बाबा ने बहुत ही अच्छी तरह से आज क्लियर करके दिखाया है। फिर स्वमान में कैसे करेंगे? स्वमान में क्या कर, विधि क्या है? स्वमान में यथार्थ विधि क्या है? और कोई भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं, आपको जो पॉइंट अच्छा लगा वो। स्वमान में स्थित होकर स्वमान दो। ओम शांति। जी, पहले हमें अपने स्वमान में स्थित रहना है और फिर दूसरों को स्वमान देना है। और क्या कहा बाबा ने? जी ओम शांति दीदी। जी। तो बाबा बोले कि स्वमान की प्राप्ति उनको ही होगी, मतलब जिनमें ना अभिमान की वृत्ति हो ना अपमान की, तब हमारे अंदर वो स्वमान होगा और तब हम किसी को स्वमान देते हैं और स्वमान में रह सकते हैं ठीक से। ओम शांति। आज बाबा ने एक रॉयल रूप दिखाया। किसी भी आत्मा का हम कितना सूक्ष्म में, रॉयल में अपमान करते हैं। क्या कहा बाबा ने आज? बहुत सूक्ष्म है, महीन है, क्योंकि हमारे संकल्प है ना, अपने संकल्प है मन में। क्या बताया? ओम शांति। क्या? बाबा ने जी कहा बोलिए। अगर आप ऐसे सोचते हो कि वो तो है ही, वो तो बदलेगा नहीं, वो तो ऐसे ही करता है,
तो ये जैसे कि उस आत्मा का आप अपमान कर रहे हो। ओम शांति। क्योंकि एक तरह से शुभ भावना नहीं हुई ना ये उस आत्मा के प्रति। ओम शांति। तो ये जो बाबा ने कहा कि हम जो अपने अंदर संकल्प में भी सोचते हैं दूसरी आत्मा के प्रति कि वो क्या करता है, ऐसे ही करता है, वो हमेशा का करता है, उसका तो है ही स्वभाव ऐसा, वो हमेशा ध्यान ही नहीं रखता है, ये जो हमारे अंदर संकल्प चलते हैं वो बीज है, वो वृत्ति है। जैसे बाबा ने कल के पाठ, परसों के पाठ में कहा था ना कि बीज है वृत्ति। वृत्ति कैसे बनती है? क्योंकि उससे पूरा फिर वृक्ष डेवलप होता है, विधि है उसकी। वो अपने आप संकल्प चलते तो विधि से वृक्ष पूरा तैयार हो जाता है, और फिर उसका फल क्या मिलता है? सिद्धि मिलती है। तो ये बाबा ने वृत्ति, संकल्प या वृत्ति कहो, वो उसको बीज दिखाया है। वृत्ति माना कि जो भी हम संकल्प करते हैं उसमें हम जो भी भाव और भावना अटैच करते हैं साथ में, कोई भी संकल्प करते हैं उसके अंदर हम भाव या भावना अटैच करके फिर वो सोचते हैं, तो वो हमारी वृत्ति, एटीट्यूड बन जाता है। हमारा स्वभाव कह लो या दूसरों का स्वभाव कह लो, जो भी अंदर हमने जोड़ा उसको, या तो हमने हमारी इमोशन या दूसरों की हमारे प्रति इमोशन, या हमारी दूसरों के प्रति इमोशन, वो हमने उसके साथ जोड़ी हमारे संकल्प के साथ, तो वो हमारी वृत्ति बन गई। और फिर उसके ऊपर से फिर आगे का कार्य चलता है। बोलिए, और कोई शेयर करें, क्या कहा आज बाबा ने? इस पर भी अभिमान अपमान। हम इस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं दीदी, कि बोला है ना कि परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, आप विशाल बुद्धि बनो, बाबा ने। हाँ, वो फर्स्ट पर हम पार्ट में भी बाबा ने हमें कहा था हंस बुद्धि, होली हंस बुद्धि और होली हंस वृत्ति। तो वही दोनों यूज समय पर जो करते हैं यूज वही। तो बता सकते हैं आप, अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं, क्या बाबा ने कहा समय पर हमें अगर कार्य में लगाते हैं तो क्या होता है, और नहीं लगाते तो क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म बात बाबा ने बताई है, किसी ने नोटिस किया? नंबर आगे पीछे होने का कारण क्या है? क्यों हमारे नंबर आगे पीछे हो जाते हैं? बोलिए। आज सबने मन का मौन और मुख का मौन भी ले लिया है क्या? नहीं दीदी, यही इसी कारण से हमारे नंबर आगे पीछे होते हैं। बाबा बोले कि जो समय प्रमाण कभी हम अपनी विशेषता को कार्य में नहीं लगाते हैं तो हमारा नंबर जो है वो आगे पीछे हो जाता है, पीछे हो जाएगा। ओम शांति। जो समय पर कार्य में लगाते हैं तो वो विन करता है, अर्थात वो वन हो जाता है। जी। हाँ, अभी सबको शेयर करना है ना, तो अभी सभी शेयर करें और अपनी विशेषता को भी काम में लगाए, ठीक है? आज कैलाश भाई चुप है, फिर आद्या सिस्टर चुप है, राजेंद्र भाई चुप है, पॉइंट्स नहीं शेयर हो रहा है एक भी। ओम शांति। जी बोलिए। हम सब बाबा के समर्थ बच्चे हैं, जो समर्थ बच्चे हैं वो सदाई विजयी है। बाबा ने कहा वो कभी भी हार नहीं खाते हैं, संकल्प स्वप्नों में भी कर्मों में भी सदा विजयी रहते हैं। ओम शांति। समर्थ बच्चे। जी ओम समर्थ शांति। बच्चे किसको कहेंगे? शक्तिशाली आत्मा, बैट से मुक्त। हाँ, व्यर्थ से मुक्त, समर्थ। बोलिए राजेंद्र कुमारों भाई। कुमारों के बारे में बाबा ने बताया कि कुमारों को कमाल करने वाला बनना है। ऐसे नहीं कभी
किसी ने खींच लिया तो उधर खींचे चले जाओ, कभी इधर तो कभी उधर, ऐसे लुढ़कने वाले लोटे नहीं बनो। बाबा ने कहा अविनाशी कमाल करने वाले कुमार बनो। कुमारों के ऊपर बाबा की बहुत नजर रहती है। जैसे कुमारियों को भी बाबा ऊंचा उठाता है, ऐसे कुमारों को भी ऊंचा उठाता है। कुमारियों को तो मिल जाता है सेंटर, बनाए बनाए वातावरण, लेकिन कुमारों को अपने आप को बचाना ऐसी भीड़ भारी दुनिया में, तमो प्रधान वातावरण में, इसलिए बाबा कुमारों को विशेष प्रोत्साहन देते हैं। इसलिए आज बाबा ने कुमारों को भी संजीवनी दी बोल बोल के। ओम शांति। हम्म। और बाबा ने स्नेही की निशानी क्या बताई, जिससे हमें स्नेह होता है, वो क्या करते हैं? आज बाबा ने एकदम अटेंशन खिंचवाया है। इसमें आज की वाणी में भी वही पॉइंट थी, इसने ही सदा साथ चलेगा, साथ साथी बन के साथ रहेगा। यहाँ पर अलग पॉइंट हो सकती, लेकिन आज की अव्यक्त वाणी में वही पॉइंट थी। वो हमेशा अपने समान देखता चाहता है ना। बाबा कहते हैं ना, जिसके प्रति आपको स्नेह होता है। बोलिए दीप्ति सिस्टर। या जिसके जिसके प्रति स्नेह होता है उसमें आप स्नेह की कमी नहीं देख सकते। ओम शांति। हाँ, तो उसको फिर अपने जैसा बनाने चाहते हैं ना, ऐसा। बाबा अपने जैसा बनाना चाहता है, क्योंकि बाबा का जी हमसे ज्यादा इसीलिए स्नेह है। जी बाबा का स्नेह है, तभी तो वो हमारे में कमी नहीं देखना चाहते, हमें संपूर्ण देखना चाहते हैं। ओम शांति। हम्म। अचानक के बारे में क्या कहा बाबा ने आज? आज की सुबह की वाणी में भी बाबा ने अचानक का पाठ बताया है। आज भी बाबा ने यहाँ भी बताया। क्या कहा अचानक के बारे में? शांति। जी। आज बाबा ने अचानक के पाठ के बारे में ये बताया कि अचानक से विनाश होगा और सब जगह हाहाकार हो रही होगी। तो क्या हम उस स्थिति के लिए तैयार हैं? उसके लिए हमें हमेशा हर पल हर वक्त हर एक सेकंड में यही सोचना है कि हम एक आत्मा है, अशरीरी फील करना है हमेशा खुद को। तभी हम उस अचानक के पाठ में अपने आप को मतलब मजबूत बना पाएंगे। हम्म। और जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। अरे जी अच्छे होगा। थे। है ना? और बाबा के बच्चों को तो वैसे भी कुछ हो ही नहीं सकता। जी ओम शांति दीदी। आज की जो अभी अव्यक्त वाणी पढ़ रहे थे तो उसमें तो ये बाबा ने बताया अगर कुछ होना होगा तो बताकर नहीं होगा। उसमें साकार ब्रह्मा बाबा का भी उदाहरण देते हुए बताया कि वो अव्यक्त हुए तो क्या बताकर गए, लेकिन जो हम्म। होता है वो अलौकिक और प्यारा होता है और जो होगा वो अच्छे से अच्छा ही होगा। ओम शांति। जी, हम लोग को भी जाना है कि नहीं जाना है घर पे? अभी वो सिस्टर ने बताया कि बाबा के बच्चों को कुछ भी हो नहीं सकता। ऐसा नहीं तो है। क्वेश्चन है आप जो लोगों के लिए कि हाँ, जाना है कि नहीं जाना दीदी है हम लोग को दीदी वापस? जाना, ओम शांति दीदी, जाना है। गुड गुड। ओम शांति दीदी। मैं मेरा कहने का मतलब ये था कि जाना हमने भी है, लेकिन हमें उस टाइम जब सब जगह ऐसे हो रहा होगा तो हम हंसते हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। हम अचानक के पार्ट पे भी बस आंख बंद करेंगे और बाबा को याद करेंगे, और बाबा हमें फूलों की तरह लेके जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा हम सत्युग में पहुंच गए। जी। जाएंगे ऊपर, घर जाएंगे। बाबा ने कहा ना थोड़ी देर बैठना होगा। आज की वाणी में ही था ना, टच करेंगे लेकिन थोड़ी देर विश्राम करेंगे। राजेंद्र भाई कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, जैसे बहन जी बोल रहे थे ना, हम बच्चों को कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम्म। जो शुरू से लेकर अंत तक एक रस है, अमृत वेले से लेकर नुआ शाम सोने तक जिसकी दिनचर्या एक्यूरेट है, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से बाबा के कार्य में सहयोगी है, बाप के ऊपर कुर्बान है, उसको कुछ नहीं होगा। जो गुरुवार गुरुवार आता है, जो मन समय पर थोड़ा सा आता है, सहयोग देता है, वो भी बाबा का बच्चा कहलाता है। और वो भी ये समझेगा कि भाई हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। देखो अभी जो विमान का क्रैश हो गया था गुजरात में, तो उसमें तो आपने दो या दो कपल थे मेरे ख्याल से। हाँ, तो दो कपल।
हाँ, तो वो भी तो हुआ ना। तो ये भी हमको सोचना पड़ेगा कि बाबा आज अव्यक्तवाणी में सवेरे बताया कि भाई जैसे पानी पीने के लिए समय निकालते हो ना, ऐसे दिन में 5-6 बार 1 मिनट निकाल के अशरीरी बनने का अभ्यास करो। वो अंतिम समय तुम्हें बहुत बहुत सहारा हो जाएगा, तुमको बचा लेगा। ये बातें भी तो अपने को करनी पड़ेगी ना, ध्यान में रख करके। ये अभ्यास भी करना पड़ेगा। दिन में 5-6 बार 1 मिनट निकाल के अशरीरी बनने का अभ्यास हर एक को करना है। ये सुरक्षा कवच बन जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, तो अपनी स्थिति को बनाना है हमें, अपनी सुरक्षा कवच कह लो, दूसरों के लिए भी हम सहारा बन जाए, उनके लिए भी बचाने के लिए उपाय करें और उनको भी बचा ले बाबा की कैनपी में। तो वो सब कर सकते हैं, लेकिन हमें जाना तो हमें भी है ना, हमें घर यहाँ थोड़ी रहना है। तो जाएंगे तो हम, लेकिन हम अपनी इच्छा से जाएंगे। ऐसे नहीं कि आ गया अचानक और हमारा गया, उड़ गया पंछी, ऐसा नहीं। बाबा ने हमें सिखाया है कि कैसे जाना है, कैसे आना, कैसे जाना। तो ये प्रैक्टिस जब हम रखेंगे चालू, तो हम फिर जब टाइम आएगा तो हम सबको प्रोटेक्शन देते हुए, बाबा के साथ सकाश सबको फैलाते हुए, अपना साक्षात्कार कराते हुए, विजयी माला का दाना बनकर बाबा के साथ हंसते हंसते घर जाएंगे। तो ऐसे जाएंगे, जाना तो है ही हमें, हमें इस देह में अभी रहना नहीं है, क्योंकि हमें कर्मातीत बनना है ना। कर्मातीत और फिर फरिश्ता। तो कर्मातीत कैसे बनेंगे? तो यहाँ से उपराम रहेंगे, रहना चालू करेंगे, तभी तो बनेंगे। तो जाना तो है ही, सबको जाना है हमें, लेकिन हमारा जाने का स्टाइल अलग होगा। जो दुनिया के लौकिक का जो है वो अचानक से होगा, हमारा भी अचानक, लेकिन उसके लिए हमें बाबा प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना? और किसी को ऐड करना है इसमें? ओम शांति दीदी, इसमें एक लाइन थी मुरली में, जो अचानक होता वो अव्यक्त, कुछ मेरा मिस भी हो गया, लेकिन जब वो पढ़ रहे थे तो मुझे समझ नहीं आई उसको, अगर आप एक्सप्लेन करते। थैंक यू। मेगा सिस्टर, आपको कहना है? जो अचानक होता है वह अलौकिक प्यारा होता है, इसलिए बाप दादा कहते हैं सदा एवर रेडी रहो, जो होगा वह अच्छे ते अच्छा होगा। समझा? मेगा सिस्टर, आप हो? तो दीप्ति सिस्टर, आपको समझा जो हमने पढ़ा? नहीं, ये मुझे नहीं समझा, क्योंकि अचानक होता वो अलौकिक प्यारा होता, इसको ये नहीं समझ आई लाइन, प्लीज आप तो समझा दें। बाबा ने कहा कि जो ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि अगर कुछ भी होना होगा तो बता कर नहीं होगा। साकार बाप अव्यक्त तो हुए तो बता कर गए क्या? तो लेकिन बता कर नहीं गए बाबा, अचानक से गए, लेकिन उन्होंने अपनी कितनी प्यारी स्थिति बना ली ना, फरिश्ता बन गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो भी होगा वो कल्याणकारी होगा ना, क्योंकि कल्याणकारी बाप आ गया है। और समय को भी वरदान है कि ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। तो उसमें किसी का अकल्याण नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा ही नहीं होगा अकल्याण, किसी के लिए भी अकल्याण नहीं है। जो भी इस ड्रामा में एक एक सीन अनफोल्ड होते जा रहे हैं, वो सबके लिए कल्याणकारी है। तो जो भी होगा वो कल्याणकारी भी होगा और प्यारा भी होगा। अलौकिक मीन्स आत्मिक स्थिति में जो होता है, हम आत्मिक स्थिति में रहकर देखते हैं तो हमें वो समझ में आता है ना, ड्रामा का राज हमें समझ गया है। इसलिए हमें जो भी सीन आएंगे वो प्यारे लगेंगे। ठीक है? जी दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति दीदी। हाँ, बोलिए। जो बाबा ने बोला है ना कि सदा होली हंस बन, निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले विशाल बुद्धि बनो। तो विशाल बुद्धि बनने के लिए ये दोनों शक्ति ही हमें चाहिए, एक तो परखने की और निर्णय करने की। तो परखने की शक्ति के लिए हमें विवेक युक्त हमारी बुद्धि होनी चाहिए, हाँ।
और कि कोई भी किचड़ा बुद्धि में ना हो, और दूसरा कि विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए हमारी। कि हम क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। और जब हम कोई सोचते हैं तो आत्मा समझ के सोचे, ना कि शरीर, ना कि किसी से संबंधित संबंध में सोचे। मैं आत्मा सोच रही हूँ तो सामने वाले को भी आत्मा समझ कर ही सोचूंगी, और हमारी सोच श्रेष्ठ हो जाएगी। तो इस पर हमें ध्यान देना है। और कैसी भी आत्मा हो, अगर हम परखने की शक्ति हम में है, तो हम उसके अवगुण नहीं देखते या दोष नहीं देखते, कि सिर्फ उसमें क्या है, हाँ, विशेषता ही देखते हैं। आज जो बाबा ने बोला है ना, विशेषता को कार्य में लगाओ, विशेषता ही देखो। तो वो जो परखने की शक्ति जिस आत्मा में आती है, वो किसी के अवगुण तो देखती ही नहीं, और जो अवगुण दिखाई दे रहे हैं वो खुद के अवगुण समझती है। जैसे हम अपने अवगुण या अपनी कमी कमजोरियां किसी को नहीं बताते या वर्णन नहीं करते, वैसे ही किसी भी आत्मा की हम कमी कमजोरी वर्णन नहीं करेंगे। और दिखाई दे दिया तो भी उसको हम शुभ भावना और शुभ कामना से उसको परिवर्तित करेंगे। तो ये परखने की शक्ति मुझात्मा का यह अनुभव है। मैं ऐसे ही उसको परखने की शक्ति को यूज करती हूँ बाबा के साथ से। तो जब हम खुद को दूसरों की तरफ नहीं देखना, जैसे बाबा बोलते हैं पर चिंतन परमत और परदर्शन को छोड़ना है, स्व चेकिंग करना है, अपने खुद को ही स्व स्व में देखना है। स्व में परिवर्तन करेंगे तो अपने आचरण में हम दिव्यता ला सकते जी। हैं। हाँ, तो हमें खुद स्व चेकिंग और परमात्मा चिंतन में ही रहना है। तभी हम, जैसे जौहरी कैसे करता है, असली नकली की पहचान होती है ना उसको, वैसे ही हम अपने परखने की शक्ति से सामने वाली कौन सी भी आत्मा है उसको हम 1 सेकंड में परख सकते हैं ऐसे। जी तो बोलिए। निर्णय की शक्ति की ऐसी है एक है। मैं इसका अभ्यास करती हूँ इसलिए थोड़ा सा निर्णय करने की शक्ति का है। एक उसके लिए शक्ति चाहिए, एक मन की एकाग्रता चाहिए, और बुद्धि का संतुलन चाहिए। और हमें साइलेंस की शक्ति जरूरी है इसके लिए। अगर हम खुद को एकाग्रता को, जी, बोलिए हाँ, वंदना सिस्टर, आपको ओके। बोलना है, शेयर करना है। ओम शांति दीदी। मेघा सिस्टर आपने बहुत अच्छे से मुरली पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा का दीदी। अभी हमारे पास 2 मिनट और है, एक दो जी, और शेयरिंग ले लेते हैं। वंदना सिस्टर आप बोल सकते हैं। वाह वाह, पार्टियों से बोल रहे हैं, अभी तो बाबा पार्टियों से मुलाकात नहीं बोल रहे। सदा अपने को समर्थ भाव के समर्थ बच्चा अनुभव करते हो, पूछ रहे हैं बाबा कभी भी समर्थ है, कमी समर्थ कमी नहीं, ऐसे तो नहीं सोचते हो, समर्थ हो ना, विजयी हो ना, तो क्या स्वप्न भी में हमने अब ये असमर्थ समझना नहीं, संकल्प भी नहीं कभी करना है। तो ऐसे बाबा बोलते हैं ऐसे वाले ही समर्थ बच्चे है बोलते, इसलिए सभी को विजय होती है, उनकी ही विजय हो सकती है। समर्थ है तो विजय बोलते हो, अपने को इतना निश्चय बुद्धि चाहिए कि बाबा जो कर रहा है तो वो समर्थ ही होगा ना, बाबा पर संशय तो नहीं पकड़। ओम शांति। तो इससे समझ ही जो विजयी माला बनती है, बाबा ने उसका भी उसके ऊपर से राज समझाया कि मंदिरों में 108 की और 16,000 की कैसे बनती है माला। कैसे बनती जी है। ओम शांति। ठीक है, अभी टाइम भी हो गया है, तो मेगा सिस्टर आपको होमवर्क देना है तो आप दे सकते, जी, और 1 मिनट योग करा के फिर कॉल को एंड करेंगे। ओम शांति दीदी। दीदी कुछ पूछना था। हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने अचानक वाले पार्ट का क्वेश्चन मतलब पूछा था पॉइंट के बारे में, तो वैसे तो मुझे पता है, मैं बस वैसे ये जानना चाहती थी कि अचानक के पार्ट में अभी तो काफी समय है ना, आपको क्या या लगता है नजदीक अचानक मतलब क्या, समय है कि नहीं है? अचानक मीन्स क्या? है? तो थोड़े का भी थोड़ा वैसे, मतलब मुरली में तो यही बताया जाता है कि बिल्कुल एक एक सेकंड भी कीमती है। तो अचानक। बस और थोड़ा दूसरा सा मम्मा का स्लोगन क्या था? अब नहीं तो कब नहीं। कभी। हाँ जी। समय है नहीं है वो जानना जरूरी है, कि मेरे पास मेरी ये देह कब छूटेगी वो मुझे पता नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, है ना। मेरी ओम शांति कब हो जाएगी बिल्कुल ये, और फिर मैं दूसरे पार्ट में चली बिल्कुल जाऊंगी बिल्कुल। तो पता चलेगा, मेरे लिए तो एंड हो गया, मेरे लिए तो समय अचानक ही आ गया।
बाहर दुनिया में कुछ भी हो नहीं हुआ, लेकिन मेरा तो हो गया ना। ओम शांति। है ना? हाँ। हाँ, तो अभी ऐसे सोचना है, अभी दुनिया को नहीं देखना है। अभी हमने अपनी स्थिति कहाँ तक बनाई है वो देखना है। वो है हाँ हमारे जी। लिए अचानक। है ना? अभी हमारा बुलावा आ जाए, अब नहीं तो कब नहीं, मैं रेडी हूँ। मतलब उसको अपने लिए अभी से तैयार करना है। अभी मेरे लिए अभी का क्षण ही मेरे लिए, मैं नेक्स्ट सेकंड में रहूंगी नहीं रहूंगी क्या पता। कल हाँ मैं जी यहाँ सिस्टर। इस जूम पर आऊंगी नहीं आऊंगी वो भी मुझे पता नहीं है। जी, मामा है बोलते थे ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो अपनी, तो हम्म। पुरुषार्थ होता है। बढ़िया। तो आप होमवर्क दीजिए मेगा सिस्टर। और जी जी, जैसे आज बाबा ने बोला है ना कि सोमान में रहो और सोमान दो हर एक को, तो हम अपने से यही आज सोमान लेंगे जो हम बाबा ने बोला है ना कि निर्णय शक्ति और इसको परखने की शक्ति को बढ़ाना है। तो मैं सर्वशक्तिमान बाप की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, और बाबा से ये अष्ट शक्तियां खुद में भर रही हूँ, और सर्व शक्तियों से भरपूर होकर परम धाम के निराकारी कल्प वृक्ष में बैठे हर एक आत्मा को दे रही हूँ। ये ऐसा हम योग करेंगे कल। ओम शांति। तो इस कॉल से जुड़ने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बाप दादा का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। और कॉल को एंड करेंगे। ओम शांति।